नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। चुनावी दौड़ भाग 2024 का लक्ष्य पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 80 सीटें हम जीत रहे हैं और इसी बीच बयानबाजी का दौर भी चल रहा है तेजी से। बयानबाज नेता बयान से आगे निकलना चाहते हैं। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल बड़े नेता हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, बड़े लंबे समय से संगठन की राजनीति कर रहे हैं। प्रकाश पाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 80 सीटें जीत रही है और राम मंदिर का कमिटमेंट जैसे ही पूरा होता है 1 से 1 सीटें भारत की जनता, देश की जनता दक्षिणा में दे देगी और जो 303 सीटें इस समय की हैं उसे मिलाकर के हम 404 की संख्या पर पहुंच जाएंगे। और इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान है। इंडिया गठबंधन में मोदी से डरे हुए लोग, ये सारी चीजें हैं। भाजपा के बड़े नेता हैं प्रकाश पाल, कई को मिलाकर के 18 जिलों को मिलाकर के कानपुर प्रांत करता है, उसके अध्यक्ष हैं और इंडिया गठबंधन से कहीं कोई घबराहट नहीं है, कहीं कोई अलग से तैयारी नहीं है। ये दावा आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसी के घटनाक्रम ये है कि मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हुई है और सूची में 3 केंद्रीय मंत्री हैं, कई सांसद हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के मेले का चुनाव लड़ाया जा रहा है। दिया साहब का नाम नहीं है। ये जो स्टेट है राजनीतिक शब्दों को लेकर, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूरी तेजी पर है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है और दूसरी लिस्ट में ये तमाम से बड़े नाम हैं जिनमें ये सारी चीजें हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। और केंद्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल का बयान है कि इंडिया में मोदी से डरे हुए लोग हैं। राजेश हम बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता है और परिचय भी करा दें एक नजर से आज के पैनल में शामिल अपने मेहमानों से। भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती श्वेता दुबे है, महिला मोर्चा के उपाध्यक्ष, भाजपा के नेता, भाजपा का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस के नेता है। और राधे श्याम समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं, लंबे समय से समाजवादी पार्टी की राजनीति कर रहे हैं। और तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। राधे श्याम, इंडिया गठबंधन में मोदी से डरे हुए लोग हैं, क्या इसके मायने निकाले जाएं जो भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने फर्रुखाबाद में कहा है? जो क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी ने कहा है, मोदी से डरे हुए लोग इंडिया के साथ इंडिया गठबंधन। अब कोई दूसरा कहता है इस बात को कि मोदी जी डरावनी हैं, डरावने लगते हैं। हमें तो लगते नहीं, बड़ा नूरानी चेहरा है, एकदम चमकता हुआ चेहरा। और ने ये भी नहीं कभी कहा कि डरावनी राजनीति करते हैं। तो फिर आखिरकार ये नेता सोचते हैं कि लोग डर रहे हैं, इसका मतलब हाँ, हम डर रहे हैं। मोदी की बहुत सारी नीतियों से डर रहे हैं। मोदी जी के कथनी करनी में जो अंतर है, हम उससे डर रहे हैं। जब वो लाल किला गए तो लाल किला को प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब वो रेलवे गए तो रेलवे को प्राइवेट हाथों में दे दिया। जब उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो लोग आंदोलन करने लगे। ब्रजभूषण सिंह पे लोग जनसभाएं कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो जब कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने अर्थव्यवस्था पे बोले तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई। वो काले धन पे बोले, नोटबंदी ले आए। उन चीजों के परिणाम क्या हुए, उनका कोई रिजल्ट मिला, देश को क्या मिला उन चीजों से? एक चीज है तो जनता दक्षिणा में दे देगी। अरे भाई, राम मंदिर का कमिटमेंट आप कह रहे हैं, मेरा कमिटमेंट था कि आएंगे।
लीगलाइज बात तो ये है कि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है और लाखों करोड़ों राम भक्तों के चंदे के पैसे से वो राम मंदिर बन रहा है, जिसका ट्रस्ट अलग है, सरकार नहीं बन पा रही है, ना भाजपा बन पा रही है। अगर हम मान भी लें कि चलो आपका ही कमिटमेंट था, आपकी वजह से पूरा हो रहा है, तो आपके तो बहुत सारे और कमिटमेंट थे। आपका कमिटमेंट था 15-15 लाख, काला धन वापस आएगा, चीनी 13 रुपए किलो मिलेगी, पेट्रोल 35 रुपए किलो मिलेगा, महंगाई कम होगी, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। बहुत हुआ अत्याचार अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर बार अब की बार मोदी सरकार। कहाँ ये सब चीजें दिख कहाँ रही हैं? लोग घरों में घुस घुस के लोगों को मारा जा रहा है, डेली अखबार समाचार पत्र क्या कह रहे हैं। और जो स्थिति है, जो जो स्थिति ये है कि इंडिया बनने के बाद, इंडिया गठबंधन बनने के बाद भाजपा स्वयं डरी हुई है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश की सूची है, जिसमें अब केंद्रीय मंत्री, हमारे यहाँ ये है कि जब कोई चीफ मिनिस्टर रह लेता है उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बनाया जाता है। भाई राजनाथ सिंह जी चीफ मिनिस्टर रह लिए, केंद्र में मंत्री हैं। उमा भारती जी चीफ मिनिस्टर रह ली, केंद्र में मंत्री बनी। मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर रहे, फिर केंद्र में मंत्री बने। तमाम ऐसे लीडर हैं जो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद मंत्री बने, और उन लोगों को एमएलए का टिकट दिया जा रहा है। तो डरा हुआ कौन है? भारतीय जनता पार्टी अपने ये 4 प्रदेश नहीं बचाने की स्थिति में है। इन प्रदेशों में ही उसकी स्थिति का पता चल जाएगा, आकलन हो जाएगा, और इनके पैर उखड़ चुके हैं अब। 5 साल जब यहाँ आए या उन्होंने कार्यक्रम किया, उनके पास बताने को तो कुछ था नहीं कि फरुखाबाद में क्या किया उन्होंने। अगर उनसे कोई पूछ ले तो वो क्या बताएंगे, क्या कि 2 ओवरब्रिज थे जो अभी तक नहीं बन पाए। और बताने को है क्या? एक्सप्रेसवे फरुखाबादी चूसे गन्ना, एक्सप्रेसवे ले गए खन्ना, और नारा झूठता रहा फरुखाबाद तो एक्सप्रेस चला गया। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे आया, वो भी चला गया। सांसद जी रोज रोज दावा कर रहे हैं यहीं से बनेगा, यहीं से बनेगा, और मंत्रालय वो कागज नहीं जारी कर रहा है जिसकी मांग हो रही है। कौन बताए कि अथॉरिटी लेटर जारी होगा, पूरा डीपीआर बनेगा, वो जारी कराइए दोबारा से प्रोग्राम आप। नहीं हो सकता, क्योंकि वो हो चुका है फाइनल। तो कुछ बताने के इनके पास है नहीं। अब प्रकाश पाल आए और चले गए, और कोई ऐसी बात बोल के ना जाए कि पत्रकार पत्रकार जगत के लोगों को खबर ना मिले, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो कहना ही है। तो कुछ ऐसा कह दो कि हमारी ही खबर भी छप जाए अखबार में कि प्रकाश पाल आए थे। तो इसलिए इस तरह की बातें हो रही हैं। इंडिया बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, इंडिया बनने के बाद भाजपा डरी। अनंत त्रिपाठी जी देखिए, पिछले कई वर्षों से लगातार चुनाव आने से पहले 4-6 महीने पहले भाजपा के नेताओं के जो बयान आते हैं, उसी संदर्भ में और उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं मैं प्रकाश पाल जी का ये बयान देखता हूँ। आप देखिए कि 80 सीटें जीतने की बात की, 2014 से बड़ा क्या प्रचंड बहुमत मिलेगा। दूसरी चीज, फिर इन्होंने अपनी बात में चुनाव से पहले, और कहीं ना कहीं ये चुनावी जुमला एक तरीके का उनका बयान था, राम मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो साहब कमिटमेंट है साहब इतनी सीटें आएंगी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर सद्बुद्धि दे प्रकाश पाल जी को। और प्रकाश पाल जी कहना है साहब इंडिया गठबंधन डरा हुआ है। तो आप ये देखिए, जरी तो भाजपा सरकार है, आप ये देखिए जिले में जनपद में आने के बाद यहाँ कुछ आपने पिछले 9-9.5 वर्षों में आपने किया होता, उसके विषय में आपको बताना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा के नेता डरे हुए हैं इंडिया गठबंधन से। और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में अभी एक मैं ताजे आंकड़े देख रहा था, तो कहीं ना कहीं 20 से 25 सांसदों के टिकट काटने की तैयारी में है 2024 के चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का जो वर्क था जमीन पे बिल्कुल शून्य है, ऊपर से मॉनिटरिंग चल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से घबराई हुई है भाजपा। और आप ये देखिए कि अभी हमारे साथी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की भाजपा ने बात की थी। बेरोजगारी हो, व्यापार हो, व्यापारियों का किस तरीके से उत्पीड़न हो, किसानों की दुर्दशा हो साहब, और पेट्रोल डीजल पे किस तरीके से जुमलेबाजी की गई, एलपीजी हो, तमाम मुद्दे हैं। उन मुद्दों पे भाजपा और भाजपा के नेता बोलना नहीं चाहते। वही चीज है साहब, राम मंदिर पे आ जाएंगे। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं इन सारे मुद्दों पे जो धरातल से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आम जनता के मुद्दे हैं, उन पे इन नेताओं को जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा और भाजपा के नेता
इस समय डरे हुए हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं उनका ये बयान आया है और ये एक चुनावी जुमला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये जैसा कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने कहा, जितना भोलापन उन्होंने दिखाया वो मुझे समझ में नहीं आया कि ये समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे मोदी जी का चेहरा डरावना तो नहीं है, और ये तो मैं स्पष्ट ही कर देना चाहती हूँ, साफ बात बोल दूं कि प्रकाश पाल जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा कि जो आपका डॉटेड इंडिया है उसमें मोदी जी से डरे हुए लोग हैं, क्योंकि मोदी जी ने कहा है तुष्टिकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जब ये तीनों मुख्य चीज हैं जो कांग्रेस और सपा की राजनीति का आधार स्तंभ है, आधार बिंदु है, जीवन आधार है, जिसपे ये पार्टियां जीवित हैं, परिपोषित हैं और चल रही हैं, अगर ये छोड़ देगा भारत को, मतलब ये सब चीजें भारत को छोड़ देंगी तो इन पार्टियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो ये लोग हैं ये मोदी जी से डरे हुए, मोदी जी मतलब मोदी जी के व्यक्तित्व से नहीं डरे हुए हैं, मोदी जी के कृतित्व से डरे हुए हैं, जो वो कार्य कर रहे हैं। हमारे सपा के प्रवक्ता को कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। इन्होंने 2000 उससे जो है आंखें बंद कर ली या चश्मा लगा लिया। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है भैया, ये वो बिल पास हो गया जो 27 साल से पास नहीं हुआ है, नारी बंधन अधिनियम आप लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के पास किया है। चाहे तो संशोधन कर लीजिए, चाहे तो मत कीजिए, लेकिन है पक्ष में आप सब हैं भाई, कांग्रेस है, सपा है, डॉटेड इंडिया पूरा है। चलिए ये नहीं मान रहे। और अभी मैं ताजा उदाहरण आपको दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की सारी सीटें भाजपा ने जीती है, हमारे उसने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने। वहां तो युवा हैं, वहां तो बरगला नहीं रहे ना कोई किसी को, सारी सीटें हमारे पास आई हैं। और आपने कहा कि राम जन्मभूमि में जो प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है उसमें भाजपा का कोई क्रेडिट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का क्रेडिट है। और बहुत सारी चीजें कही आपने, चंदा कहा, भाई साहब मैं एक संशोधन करना चाहूंगी, वो चंदा नहीं है, वो समर्पण निधि अभियान है। वो हमारे अपने प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए प्रत्येक भारतवासी ने समर्पण किया था, उसको चंदा कह के इतने करोड़ भारतवासियों के उसको आप मतलब जिसे कहते हैं अपमानित मत कीजिए। तो ये क्यों नहीं हो गया था पहले? तब ये क्यों नहीं हो गया था? तब आपने ये हलफनामा क्यों दिया था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं और उनका कोई वो नहीं था, अस्तित्व ही नहीं था? तब ये होना चाहिए था ना। और रही बात, आपने अभी ये भी बताया कि उन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ सब जो होते हैं शीर्ष नेतृत्व से लेके बूथ से तक का कार्यकर्ता होता है, वो उसको जिस काम में भी संगठन लगा देगा वो कार्य करेगा। इसलिए कोई पद माने हमारे यहाँ नहीं रखता है, जिसको जो कार्य सौंपा जाएगा हम सब भाजपा परिवार के लोग उस कार्य को पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ करते हैं। तो भाई साहब आप एकदम भी परेशान मत होइए, जो हमारे अध्यक्ष क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल जी कह गए हैं कि 101 सीटों की दक्षिणा जनता हमको देगी और हम निश्चित रूप से पिछले भी ज्यादा मतों से जीतकर केंद्र में पुनः मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाएंगे। जी जी एक बात कहना चाहेंगे, मोदी जी के कृतित्व से लोग डरे हुए हैं। उन्होंने एक नारा दे दिया कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। तुष्टीकरण का मतलब तो शायद यही होता है कि किसी एक वर्ग का ध्यान रखना, उसको ज्यादा सहूलियत प्रदान करना। कारपोरेट जगत का कई लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने माफ किया है, यही तुष्टीकरण, इससे बड़ा तुष्टीकरण भारत में कभी नहीं हुआ। दूसरा, परिवारवाद भारत छोड़ो। 56 सांसद ऐसे हैं 303 में जो पारिवारिक पृष्ठभूमि से हैं, और परिवारवाद की लिस्ट तो बड़ी लंबी है हमारे पास, सुनाएंगे तो डिबेट खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, ये बड़ी अच्छी बात है, इस पर तो बोलना चाहिए, पूरा ग्रंथ लिख जाएगा अगर लिखने को बैठेंगे तो। है आयुष्मान भारत योजना, कितना बड़ा भ्रष्टाचार। पर्वतमाला प्रोजेक्ट,
कितना बड़ा भ्रष्टाचार, द्वारका एक्सप्रेस वे, अयोध्या में जमीनों का घोटाला, जीएसटी का घोटाला जो अभी कैग रिपोर्ट में सामने आया, एचएएल का घोटाला, टोल प्लाजा घोटाला, मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, ठेकेदारों से 50% कमीशन का पत्र वायरल हुआ जो हाईकोर्ट में लगाया ठेकेदार यूनियन ने। उसके बाद शारदा चिटफंड घोटाला के हेमंत बिस्वा याद है ना आपको, आपने ही आरोप लगाए थे उनके ऊपर। असम किसान अनुदान योजना घोटाला का आरोप आपने ही उनके ऊपर लगाया था। जल आपूर्ति घोटाला 300 करोड़ हेमंत बिस्वा पे आपने ही लगाया था। नारायण राणे पे 300 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप आपने ही लगाया था। येदियुरप्पा के जमीन घोटाले तो इतने हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। आज तक जांच एजेंसियां ये पता ही नहीं कर पाई कि कितनी जमीनें येदियुरप्पा ने सरकारी कब्जा की है। अवैध खनन घोटाला, अजीत पवार का 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला, सदन घोटाला, और चलो ये तो आए हुए लोग हैं। नारायण राणे तो ताउम्र भाजपा में रहे, येदियुरप्पा तो 14 वर्ष की उम्र से उसमें संघ में थे। और बराक मिसाइल घोटाला जो जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, की सरकार थी, तब हुआ था। 174 करोड़ रुपए की रिश्वत तत्कालीन तहलका कांड में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए दिखाए गए थे। उसके बाद उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था। और आपने क्या कहा, महिला आरक्षण 27 साल 30 साल से पड़ा था, आप नहीं पास करा पाए। अरे बड़े सौभाग्य की बात है कि आज महिला आरक्षण बिल आया, हम लोग साथ खड़े रहे, लेकिन जब आया था तब भाजपा साथ नहीं खड़ी थी। अगर उस समय भाजपा साथ खड़ी हो जाती इसी तरह तो उसी समय पास हो जाता। ये दोगलेपन की राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। अरे भैया, मुलायम सिंह जी ने कहा था, लालू जी ने कहा था कि अगर ये बिल आ गया तो सरकार गिरा देंगे, और मुलायम सिंह पीछे से कहा था, आपके माननीय नेता मुलायम सिंह जी ने कहा था गिर गई। अपने को देखिए, दूसरों को मत देखिए। हम समर्थन में थे, हम 2 बार लड़े हैं, और अभी तो हमने पारित करा दिया। आपने हाथ जोड़ जोड़ के पारित किया। गलत तथ्य मत दीजिए। आप पूरी बात सुन तो लो, आपने कह दिया, अब हम कह लें। आप कहेंगे कैसे? गलत बात हम थोड़ी सुन लेंगे, जो बात है वही सुनेंगे ना। बात तो अब आगे तो सुन लो। हम तो जो तब कह रहे थे वही अब कह रहे हैं। इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण कहाँ है? 90 सेक्रेटरी में 3 ओबीसी। दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को जो बताती है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव जीतने के बाद खुशी जाहिर कर रही है। और राम मंदिर पे आप जब कहते हो पहले के उपचुनाव जीत के जश्न मना रहे हैं, और हम दिल्ली जीत के भी जश्न ना मनाएं, युवाओं को जीत के भी जश्न ना मनाएं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात। 3 सीटें समीकरण है आपके हर चीज में भाई साहब। दिल्ली में कभी एमएलए की 3 सीटें जीते थे। एमसीडी में आप हारे हैं, उसी दिल्ली में, वहां भी जनता रहती है। राम मंदिर की बात जब आप करते हो कि पहले क्यों नहीं हो गया, इसका मतलब कि आप अटल बिहारी वाजपेयी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। इसका मतलब आप उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, और प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं। बातों को घुमाए ना, स्पष्ट जवाब दें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया कि हम नहीं थे वहां, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन्होंने उल्टे सीधे फैसले न बताइए, मुझे कोर्ट की फाइलें नहीं पढ़नी है। स्पष्ट बात जो चल रहा है मुद्दा, उस पर बात करें। करिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये आया था कि जिन्होंने बाबरी विध्वंस किया है वो दंगाई थे, तो आप कार सेवक क्यों उनको कहती हैं? जजमेंट में लिखा है कि वो दंगाई थे, और आपने जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो कौन थे? वो सपाई थे, इसको भी मान लीजिए। जिन्होंने गोलियां चलाई थी वो सपाई थे, दंगाई थे वो, जो कोर्ट के आदेश पे भी नहीं रुके और सरकार के आदेश पर भी नहीं रुके। आप सरकारी फरमान नहीं मानोगे, आप कानून व्यवस्था नहीं मानोगे। क्यों सीएनआरसी पे गोली चलवाई गई? सरकार की बात नहीं मानी, इसलिए गोली चलवाई गई। इसी तरह सरकार और राम जन्मभूमि को मिलाया नहीं जा सकता है, यही तो गलती करते हैं आप। आपके लिए धार्मिक आस्था, भगवान राम सिर्फ वोट की राजनीति है, आस्था का विषय नहीं है, जनमानस का विषय नहीं है। यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप किसी को कहते हैं तुष्टिकरण, आर्थिक उसको आप क्या आधार बता रहे हैं तुष्टिकरण का? आपको तुष्टिकरण का मतलब ही नहीं पता है। बड़ा कोई नहीं हो सकता। अगर संविधान से जाति आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हम अपने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे लिए सभी जाति धर्म एक बराबर है भाई साहब। अब आप डॉटेड इंडिया बना लीजिए या फुल स्टॉप कॉमा सहित इंडिया बना लीजिए, लेकिन जिसका काम बोलेगा वही जीतेगा, वही दिल्ली पर राज करेगा। पक्का सुनना नहीं चाहती आप। एक सवाल का जवाब, बात नहीं सुनूंगी। आप एक सवाल का जवाब दे दो, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो।
संविधान से बड़ा कोई आप पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे पूछूंगी, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या संविधान से बड़ा कोई इस देश में है? संविधान से बड़ा आप किसी को मानती हैं? अगर मानती हैं तो राम मंदिर का फैसला आपने बद्रीनाथ धाम से क्यों नहीं करा लिया? क्यों अदालत गए आप? संविधान से बड़े नहीं था वो विवाद। और अगर संविधान से बड़ा नहीं था तो संविधान की बात क्यों नहीं मानी? संविधान ये कहता था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाएगा तब तक वहां कोई नहीं जा सकता। आप तो क्यों हमने गए? क्यों नहीं मानी? हमने संविधान से ही वो काम किया, हमारे तो सारे कार्य संवैधानिक हैं। अच्छा, रहने मतलब दीजिए ना, का झंडा पकड़ लो हाथ में, फिर कुछ भी कर लो। कठुआ रेप कांड के पीछे भी खड़े हो जाओ, उन रेप के आपके यहाँ कह दिया जाता है लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। साथ भी खड़े हो जाओ, ब्रजभूषण सिंह के भी साथ खड़े हो जाओ, बस हाथ में झंडा होना चाहिए। जय श्री राम बोल। किसानों पे गोलियां चलवाएंगे, मुजफ्फरनगर कांड भूल गए आप अपना इतिहास देखिए। भाजपा को आप क्या बता रहे हैं? आपने बहुत ज्यादा वो बताया, बोफोर्स भूल गए, 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम घोटाले भूल गए, और गोमती रिवर फ्रंट भूल गए, और मैं कुछ बताऊं, गायत्री प्रजापति भूल गए। अरे अपने को देखिए, दूसरों को मत देखिए। आप जवाब देने लायक नहीं है, तब दिल नहीं मिले हैं, दल मिला लिया है, क्योंकि हमें राजनीतिक हमारा स्वार्थ पूरा होना है। श्वेता जी, मोदी जी की सरकार में और भाई साहब आप जवाब दीजिए अब मेरे प्रश्नों का। नीतीश जी दीनदयाल जी की जयंती में क्यों गए कल? इंडिया में मनाने लगा क्या दीनदयाल जी की जयंती? श्वेता जी, जवाब दीजिए, जवाब। अरे श्वेता जी, 2G स्पेक्ट्रम पे आपकी सरकार क्लीन चिट दे चुकी है राजा सुरेश कलमाड़ी को। चिदम्बरम जी ने गमले में गोभी उगा दी थी, 14 करोड़ कमा लिए थे। भैया हम लोग को भी बता दो, सारा काम काज छोड़ के गमले में गोभी उगाए। फिर वो भी बता दो कि जयशाह ने धनिया बेच के 16,000 करोड़ कमाए थे। कोई धनिया नहीं बेचा। अब आप जांच करा लीजिएगा, आप जांच करा लीजिए। बेकार सब, सिर्फ आप लोगों को सिर्फ आरोप लगाना आता है। जब वो आरोप निर्मूल सिद्ध होता है तब आप उस कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं। बेकार के आरोप मत लगाइए, बेकार की बात मत कीजिए, तथ्यों के आधार पे बात कीजिए। अभी उनके पप्पा गृह मंत्री है, इसलिए जांच नहीं होगी। जांच ये भी होगी कि आप करा लीजिएगा, आप करा लीजिए। जहां आप मुख्यमंत्री हैं वहां जांच करा लीजिए भैया, किसने रोका है? आप खुद जाके दायर कर सकते हैं राधेश्याम जी। आप, ये भारत का कानून है, ये संविधान ने अधिकार दिया है आपको, उपयोग कीजिए। केवल इल्जाम लगाने से कैसे काम चलेगा? कुछ करिए तो। काम नहीं लगा रहे। व्यापम याद है, अभी भी याद है ना? में लगा लीजिए, छत्तीसगढ़ में कर लीजिए, सरकारें आपकी, कर्नाटक में कर लीजिए भाई साहब, अभी नया नया जीता है ताजा। समय आने पे सब होगा, परेशान मत होइए। ताबूत घोटाला भी याद होगा आपके यहाँ कुछ नहीं होता है, चोर चोर सब एक साथ हो गए, एक दल बन गया, डॉटेड इंडिया। पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल, ये सब तो बड़ा एकदम पता नहीं भैया कहाँ से निकल के आए हैं। सब चोर यही है, 9 साल से चोर भी रहे हैं। बताओ और किसी को बोलना। आप नीतीश कुमार के बारे में बता दीजिए कि दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाने क्यों गए थे? आप लोगों ने मान लिया उनको अंत्योदय का प्रणेता। एक मिनट हाँ देखिए, और हरियाणा क्यों नहीं है भाई साहब? इसका भी जवाब दीजिए। आप नई बात कीजिए, आप युवा हैं, आप पुराने गलत इतिहास पढ़ रहे हैं आप। अच्छा श्वेता जी, एक मिनट का समझ लीजिए। देखिए कि भाजपा के नेताओं के ऊपर मुझे हंसी आती है। साहब इंडिया गठबंधन को ईस्ट इंडिया कंपनी साहब बताते हैं, क्या सोच, क्या इनकी विचारधारा है। दूसरी चीज, परिवारवाद की बात की तो जनपद से लेकर और पूरे देश में भाजपा जहां जहां है, परिवारवाद पूरी तरीके से हावी है। दूसरी चीज, अभी हमारी भाजपा की वरिष्ठ साथी ने कहा कि साहब चोर चोर सब एक हो गए। आप ये देखिए, आपके पास कौन सी ऐसी वॉशिंग मशीन है कि विपक्षी पार्टियों के जितने बड़े से बड़े घोटालेबाज थे आपने सबको मिला लिया। आज तो जो उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो सरकार चल रही है, आप एक से एक बड़ा नाम मैं बताना चाहता हूं। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भाजपा ने अपनी लॉन्ड्री में साहब उन्हें साफ किया। 40% का करप्शन कर्नाटक में लगा, मध्य प्रदेश में वही कंडीशन आपकी बुरी तरीके से खदेड़ा हो रहा है। तो तमाम धरातल से जुड़े हुए मुद्दों से भाजपा का और भाजपा के प्रवक्ताओं का कोई लेना देना नहीं। कहीं ना कहीं मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली ये बातें इनके नेता, इनके प्रवक्ता इसी तरीके से साफ करते हैं। भैया बस एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जिसको जिसको हमने लिया है उससे पहले वो कांग्रेस में थे या नहीं? बस इतना बताइएगा। घोटाला गलत जो भी किया किसकी पार्टी में किया ये बताइए। हम सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, 9 साल में 9 काम बता दीजिए।
सीधा आपको सवाल। क्यों बताएं? आपको क्यों बताएं? जनता को बताएंगे, जनता से पूछेंगे और जनता ही वोट करेगी भाई साहब। आप अपना ढूंढिए कि आप क्या करेंगे, आप कौन सा विजन लेके जाएंगे जनता के सामने, आप बता दीजिए मुझे। डिबेट जनता सुनेगी, आप बता दीजिए, यही बता दीजिए 9 साल में 9 काम, ज्यादा नहीं। आप ये बता दीजिए कि 9 सीटें आपकी कौन सी, आप कहाँ कौन कौन लड़ेगा, पहले आप लोग आपस में लड़ाई करके सुलझा लीजिए, फिर मैं आपको निश्चित रूप से 9 काम बता दूंगी चुनाव से पहले। अच्छा चलो 9 साल में 9 काम बता दीजिए बस। आप 9 साल कांग्रेस की 40 सीटें दे देंगे, पहले आप ये बता दीजिए, पहले आप अपने डॉटेड इंडिया के अध्यक्ष का नाम बता दीजिए, पहले आप ये सब बता दीजिए, मैं सब बता दूंगी आपको, आप परेशान एकदम मत होइए। को दें या कांग्रेस हमें दे, ये हमारे गठबंधन का आंतरिक मसला है। ये न और तो भैया आप सुनिए जरा, आप हमारे 9 काम पूछ रहे हैं, मैं आपसे 5 काम पूछ रही हूँ सपा के, आप बता दीजिए मुझे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बन रहे हैं, अब आप ये बताइए, हम भी यही पूछेंगे फिर। आप 9 साल में राजभर मंत्री बने या ना बने, इससे देश या प्रदेश के विकास के लिए, बेरोजगारी महंगाई में क्या फर्क पड़ने वाला है भैया? आप लोग केवल राजनीति की ही बात करेंगे, देश प्रदेश जनता इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपको इससे क्या नफा नुकसान होने वाला है? कांग्रेस हमें दे या हम कांग्रेस को दें, इससे इन्हीं सब बातों को क्या मतलब जो अभी आपने कही थी। हमको तो इससे मतलब है ही है, जब आप चुनाव लड़ेंगे तो आपके प्रतिपक्ष में लड़ेंगे तो हम ही ना, कि कोई और लड़ने आएगा? इटली से बुलाएंगे, विदेश से बुलाएंगे, राहुल गांधी लेके आएंगे क्या किसी को? 9 काम, 9 साल के 9 काम, सिर्फ 9 काम बता दीजिए आपको प्लीज। नहीं, जनता को पता है, जनता के बीच में जाइए, वो आपको बता देगी, 9 नहीं 18 काम बता देगी भैया। ये डिबेट आप जनता बताइए जनता के बीच में, एसी से बाहर निकल जाइए। देखिए डिबेट कहाँ चल रही थी और कहाँ से साहब राहुल गांधी जी के ऊपर पहुंच गई। प्रकाश पाल जी के ऊपर डिबेट चल रही थी, उन्होंने जो मुद्दा उठाया, जिस बात पे बात की, उस विषय पे बात होनी चाहिए थी। कि आप भाजपा समझिए के कि वो राहुल प्रवक्ता गांधी ये पे पहुंच बोलते गई, हैं, वो तो ये बोलते कहीं हैं, ना तो कहीं भैया आपने इंडिया बताया कि गठबंधन राहुल से गांधी जी चली देश हुई में है कुछ पूरी नहीं तरीके बोलते, से भाजपा की विदेश में सरकार। बहुत कुछ बोलते हैं। उसी तरीके के ये बयान आते हैं कि बात किस मुद्दे पे हो रही थी और भाजपा की वरिष्ठ साथी ने साहब राहुल जी के ऊपर छोड़ दी। बताने को कुछ है नहीं, सिर्फ ये नफरत। जो है पुराने पुराने फैसले बताने लगते हैं, फलाने दफा फलाना कोटी, ये भाई आप मुद्दों पे बात करें, मैं कभी मुद्दों से नहीं हटूंगी, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार रहिए। सिर्फ फर्जी आप बातें, इंडियन कभी वोट चले जाते हैं, पता नहीं क्यों। फर्जी बातों के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आपके पास। 9 काम नहीं है 9 साल में बताने के लिए, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है। आप बता दीजिए 9 मैं साल के आपको 18 काम बता दूंगी, लेकिन बस मैं एज में चोर लंपट और ज्ञानी जस आपन तस दूसर जानी, यही हिसाब है सबका का, बस। और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ रहे होंगे आप सब कुछ। समझदार के लिए इशारा काफी होता है भाई साहब। कह रहे नहीं बोलेंगे, आप बता दीजिए प्लीज। मैं आपको लिख के अभी दे दूंगी 18 काम, आप परेशान मत होइए, अभी ग्रुप में डाल दूंगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष के दावे और बयान पर आज हम लोगों ने चर्चा की। प्रकाश पाल भाजपा के कानपुर मंडल के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन में मोदी से डरे हुए लोग हैं। आज हमने इसी बयान पर चर्चा की। चर्चा में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए विषय पर, नई चर्चा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।